नमस्कार दोस्तों, मैं रामपाल वर्मा स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल IGCSE कंप्यूटर क्लास पर। दोस्तों, नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं। अभी दूसरे वीडियो में चल रहा था, ये पार्ट कंप्यूटर के टाइप कंप्यूटर पार्ट 2 है। बात कर रहे थे माइक्रो कंप्यूटर की। किसकी बात कर रहे थे हम? माइक्रो कंप्यूटर की। तो दोस्तों देखिए, माइक्रो कंप्यूटर क्या है भाई? माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर का नाम ही देख लो। माइक्रो का मतलब होता है आकार की दृष्टि से। कौन कौन से पढ़ रहे थे अपन? नंबर 1 पढ़ रहे थे अपन मेन फ्रेम, नंबर 2 मिनी, नंबर 3 मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो, और 4 नंबर थे सुपर। पहले वीडियो में अपन ये 2 पढ़ चुके हैं और उसके बाद हम पढ़ेंगे आज माइक्रो और सुपर। तो दोस्तों बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर की। डिजिटल कंप्यूटर का एक उदाहरण है। कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर होते हैं वो सिग्नल बेस्ड होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो डिजिटल इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं, और हाइब्रिड इन दोनों पे बेस्ड होते हैं, दोनों की तरह काम करता है। तो माइक्रो कंप्यूटर की हम क्या करते हैं, बात करते हैं दोस्तों। माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं? आकार की दृष्टि से बहुत छोटे होते हैं। माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म। साइज क्या होता है? स्मॉलेस्ट होते हैं, बहुत छोटे कंप्यूटर होते हैं आकार की दृष्टि से। नंबर 2, इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है। माइक्रो प्रोसेसर जिसे आप सीपीयू कहते हैं, कंप्यूटर का दिमाग, यानी उसमें भी होता है, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में माइक्रो साइज बहुत छोटा था और माइक्रो प्रोसेसर यूज होने के कारण जो पर्सनल कंप्यूटर के रूप में यूज हो रहा था, इसलिए इसका नाम क्या रखा? माइक्रो कंप्यूटर रखा। आगे देखिए हम बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर की। और ये पर्सनल कंप्यूटर के रूप में यूज होने वाला सबसे बेस्ट कंप्यूटर है। पर्सनल कंप्यूटर के रूप में यूज होने वाला सबसे बेस्ट कंप्यूटर कौन सा है भाई? आपका माइक्रो कंप्यूटर है। यानी आपसे पूछा जाए कि आपके हाथ में लैपटॉप, कंप्यूटर या पीसी डेस्कटॉप है, वो किस प्रकार का कंप्यूटर था, आप बता सकते हैं कि ये डिजिटल प्रकार के कंप्यूटर में माइक्रो कंप्यूटर है। छोटा है, सबसे आकार की दृष्टि से छोटा है और पर्सनल कंप्यूटर के सारे कार्य करता है। और यूज कहाँ होता है? ये किसी भी ऑफिस में या पर्सनल काम में या घर में, कस्बे यूज होता है। तो क्या उदाहरण है माइक्रो कंप्यूटर के? डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, पीडीए, ये सब। दोस्तों क्या होता है डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप? क्या है? सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, देख तो बताता हूं। डेस्क का मतलब होता है मेज। मेज के ऊपर रखकर चलाए जाने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है? आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर है। वैसे तो आप लैपटॉप पे भी रख के चला सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो कंपलसरी नहीं है उसके लिए। डेस्कटॉप कंप्यूटर जिसके अंदर एक सीपीयू जिसे कहते हैं, वो सिस्टम यूनिट होता है। सिस्टम यूनिट एक एलसीडी या कोई भी मॉनिटर आपके पास होना चाहिए, कीबोर्ड माउस वाला वो सिस्टम, उस पर रख के चलाया जा सकता है। तो क्या कहलाएगा? डेस्कटॉप। रख के तो आप कहीं भी चला सकते हैं, लेकिन उसका नाम है डेस्कटॉप, इसलिए रखा गया। लैप का मतलब होता है गोदी या गोद में रख के चलाए जाने वाला कंप्यूटर, क्या कहलाता है? लैपटॉप। पाम का मतलब होता है हथेली, हथेली में रख के चलाने वाला टैबलेट पीसी, कह सकते हैं ना, टैबलेट पीसी, पाम टॉप कहलाते हैं। और पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पहले आते थे, छोटे थे, टैबलेट से थोड़े छोटे थे, जिस मोबाइल से थोड़े बड़े, छोटे आकार के, तो वो उसे कहते हैं पीडीए। और पीडीए का पेपर में पूरा नाम आता है, आपके पेपर में पूछा जाता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट क्या कहलाता है? आपका पीडीए कहलाता है। पूछा ना, पीडीए का पूरा नाम पूछा जाता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल असिस्टेंट नहीं होता क्या? जैसे उस कोई बंदा, बड़ा बंदा, उसका पर्सनल असिस्टेंट जो उसके बारे में उसको राय देता है, थोड़ा काम बताता है, पानी के लिए या कोई छोटा मोटा और काम, ऑफिशियल काम के लिए वो बंदा रखता है, कोई बड़ा बंदा, तो उसे पर्सनल असिस्टेंट कहते हैं। लेकिन ये पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट एक प्रकार का हम उदाहरण दे सकते हैं, मोबाइल है नहीं, मोबाइल वैसे मोबाइल है, उदाहरण दे सकते हैं, वो आपका पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट हो गया, पीडीए है। तो ये आपके क्या है? माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण है। और माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण आपको बता दिया, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, ये सब क्या है? माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण है। अब अपन बात करेंगे सुपर कंप्यूटर की। किसकी बात करेंगे? सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं आगे सुपर कंप्यूटर की ओर।
सुपर कंप्यूटर। दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर क्या होता है? सुपर कंप्यूटर। बहुत ही गजब की स्टोरी है इसकी। दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर होता है। समझ में आएगी ये बात? और मौसम की भविष्यवाणी, तापमान का पता लगाना, दाब का पता लगाना, या बड़ी बड़ी कैलकुलेशन या गूगल जैसे बड़े बड़े सर्वर के रूप में काम में लेना, www के रूप में काम में लेना, वेब होस्टिंग के रूप में काम में लेने के लिए किसको काम में लेते हैं? सुपर कंप्यूटर को। या बड़ी बड़ी खोज करनी है, रिसर्च करनी है, भूमिगत तेल, पंप, आयनों आदि का पता करना है, तब भी किसको काम में लेते हैं? हम सुपर कंप्यूटर को काम में लेते हैं। तो बोला जाता है कि आपसे पूछा जाए पेपर में सीधा सीधा कि दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है, तो हम कह सकते हैं सुपर कंप्यूटर होता है। और सुपर कंप्यूटर जो है हमारा सबसे पहले 1966 में बनाया गया अमेरिका के द्वारा, और जिसका नाम था CDC 6600। CDC 6600 किस लिए काम आता है मैंने आपको बता दिया। CDC 6600 दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था। उसके बाद आया क्रे, पेपर में आता है क्रे क्या है? तिनाहे 2, तिनाहे 2, फ्रंटेरा, ये सारे क्या है? दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। ये सारे दुनिया के तेज कंप्यूटर। पहला CDC, उसके बाद क्रे आया था, इसको रिप्लेस किया था उसने। 392 फ्रंटेरा चाइना के कंप्यूटर है। और उसके बाद में जब फिजिटियस है, SVS, फिजिटियस SVS है, ये है। ये बहुत सारे सुपर कंप्यूटर आपके सामने मिलेंगे। लेकिन अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में सुपर कंप्यूटर बनाने वाली एक कंपनी है CDEC, कंप्यूटर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है इसका। कौन सा कंप्यूटर है? CDEC है, कंपनी का नाम है CDEC, और कंप्यूटर के डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए काम करती है। CDEC कहाँ की है? पुणे की है। भाभा अनुसंधान केंद्र पुणे, आपने नाम सुना होगा। तो क्या है? CDEC कंप्यूटिंग डेवलपमेंट एक्सेस सेंटर क्या है? इसका पुणे के अंदर एक सेंटर है, और वहां से ये क्या करती है भाई? सुपर कंप्यूटर को बनाती है। और भारत के अंदर सुपर कंप्यूटर बनने वाला कौन सा है? पहला परम कंप्यूटर क्या है? भारत में बनने वाला पहला कंप्यूटर है परम सिद्धार्थ, अनुराग। पता लग जाएगा इजीली कि आपको नाम से पता लग जाएगा कि भारत के कंप्यूटर है। अब परम में ही आगे भाग जाए, परम शक्ति 2, अनुराग, बूस्टर, ये किसके भाग हैं? आपके सुपर कंप्यूटर के भाग हैं, भारत के बनने वाले हैं। समझ में आएगी बात? परम शक्ति। एक सबसे और बड़ी बात है कि भारत में सबसे ज्यादा, दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? हम कह सकते हैं तो फ्रंटेरा है लेटेस्ट, और उससे पहले 392 था। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। उसके बाद परम शक्ति। और हम एक बात बता दूं, भारत के अंदर जो भारत के राजस्थान में जोधपुर में काजरी है, जिसमें डेजर्ट अनुसंधान केंद्र, बकरी और रेगिस्तान पे अनुसंधान केंद्र है काजरी जोधपुर में, वहां पे दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अभी इंप्लीमेंट किया गया है। किसके लिए? डेजर्ट इलाके के अंदर अनुसंधान करने के लिए, खोजने के लिए, तेल माप खोजने के लिए लगाया गया। तो आपके सामने बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं कि दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर वर्तमान में कहाँ लगा है? काजरी जोधपुर में लगा है। तो ये सुपर कंप्यूटर से संबंधित कुछ बातें हुई। अपन बात करते हैं अब हाइब्रिड कंप्यूटर से। किसकी बात करते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर की। तो दोस्तों देखिए, हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग एंड डिजिटल दोनों फॉर्म में इनपुट ले सकते हैं तथा प्रोसेसिंग करने के बाद दोनों फॉर्म में इनपुट दे सकते हैं। जैसे नंबर 1 मोबाइल, नंबर 2 मॉडेम, नंबर 3
इस तरीके के कंप्यूटर या लैपटॉप जिसके अंदर सिम लग सकती है, जो सिग्नल को कन्वर्ट कर सकता है या जो ट्रांसीवर का काम करता है, वो सब किस प्रकार के कंप्यूटर होंगे? हाइब्रिड के कंप्यूटर होंगे, हाइब्रिड के प्रकार होंगे। कैसे भाई? मोडेम दो शब्दों से मिलकर बना होता है, मो और डेम। पेपर में मोडेम का पूरा नाम पूछा जाता है और कहाँ काम आता है ये भी पूछा जाता है। तो मो का मतलब होता है मॉड्यूलेशन और डेम का मतलब होता है डी मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेटर भी होता है, ध्यान रखना, मॉड्यूलेटर भी कई जगह लिखा आएगा, मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का मतलब होता है डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग और डी मॉड्यूलेशन का होता है एनालॉग टू डिजिटल। अब प्रश्न एक और आता है कि एक तो आता है कि मोडेम का पूरा नाम बताइए, मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन, ऐसा प्रश्न आ जाता है। मोडेम में डेम का मतलब क्या? डी मॉड्यूलेशन। मोडेम का कौन सा हिस्सा एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने काम आएगा, सॉरी एनालॉग को डिजिटल बदलने में काम आएगा? तो यहां पे बच्चों को कंफ्यूज हो जाती है। मैं छोटी सी ट्रिक बताता हूं, कौन सा हिस्सा क्या काम आता है? एनालॉग को डिजिटल में बदलने का काम आता है। तो आप देखिए कि यहां पे दो ही भाग है, डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल। तो पहले पकड़िए डिजिटल टू एनालॉग को। डिजिटल वाला एन डी से स्टार्ट होता है तो डी वाला काम नहीं करेगा, यानी डिजिटल टू एनालॉग नहीं करेगा, तो क्या करेगा? एनालॉग टू डिजिटल करेगा। तो ये भाग क्या करेगा? एनालॉग टू डिजिटल। तो पीछे बच गया, वो अपने आप डिजिटल टू एनालॉग करेगा। ये मॉडेम का भाग था। मोबाइल है, आपने देखा होगा, आपके मोबाइल में मैसेज आया, आपको पता नहीं चला किस फॉर्मेट में आया, सिग्नल में आया। कौन सा काम सिग्नल कौन काम करता है? एनालॉग। एनालॉग सिग्नल कंप्यूटर थे, सिग्नल में आया, आपको पता नहीं चला, आपने देखा और तुरंत किस में कर दिया आपने? किस में कर दिया? किस में कर दिया भाई? डिजिटल में। आप पढ़ पा रहे हैं उसे, डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया। आप उसका रिप्लाई कर रहे हैं डिजिटल में, सेंड कर दिया, उसने किस में कन्वर्ट कर दिया? एनालॉग में। वैसे ही मोबाइल मोडेम कैसे है? फिर मोडेम बताता हूं। मोडेम क्या करती है? जो इंटरनेट का सिग्नल आया उसको इंटरनेट के पोर्शन में कन्वर्ट कर दिया, और मॉडेम, और जैसे आपने मान लीजिए मेल आया तो सिग्नल में आया और कन्वर्ट कर दिया आपको, और जैसे आपने उसको मेल लिख के रिप्लाई किया तो वापस डिजिटल में था और रिप्लाई कर दिया किसमें? एनालॉग में। इस तरीके के बहुत सारी मशीनें, मैंने उदाहरण दिया है, बहुत सारी मशीनें जो एनालॉग और डिजिटल दोनों फॉर्म को कवर कर सकती है और दोनों फॉर्म में हमें रिजल्ट दे सकती है। क्या कहलाती है? वो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाती है। दोस्तों, कंप्यूटर के प्रकार मैंने शॉर्ट रूप में आपको बताया, क्योंकि स्टार्टिंग है और इसमें डिटेल से मैंने इसके बारे में आगे प्रत्येक कंप्यूटर के बारे में, जैसे सुपर कंप्यूटर अलग हिस्से हैं, इसके बारे में डिटेल मैंने इस वीडियोस में दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।